नमस्कार, मैं श्रीमती शिल्पा कुलकर्णी, सहायक प्राध्यापक शिक्षा संकाय श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। आज मैं आपको डीएलएड फर्स्ट ईयर में पेपर फर्स्ट बाल विकास और सीखना विषय के अंतर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे या बालक के विषय में चर्चा करूँगी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विशिष्ट बालकों का अर्थ। विशिष्ट विद्यार्थियों उन विद्यार्थियों को कहा जाता है जो अपनी योग्यता, क्षमता, व्यक्तित्व तथा व्यवहार संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत तथा सामान्य बालकों से बहुत भिन्न होते हैं। ऐसे विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों की तुलना में अपनी विशिष्टता रखते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि ऐसे विद्यार्थी मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक दृष्टि से या तो बहुत आगे निकल जाते हैं या ये पिछड़ जाते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में इनका समायोजन कठिन हो जाता है। यहाँ इनके समायोजन के लिए और इनकी शक्तियों के उचित प्रयोग के लिए उन्हें विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। विशिष्ट बालक कौन है? सामान्य विशिष्ट बालक उन बालकों को कहा जाता है जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यवहार और व्यक्तिगत विशेषताओं के कारण अन्य बालकों से भिन्न या सामान्य होते हैं। जैसा कि सांख्यिकी विधियों की घंटी चक्र से स्पष्ट किया है। अधिकतम 68% बालक सामान्य होते हैं और 16% सबसे अधिक होते हैं। हम देखते हैं कि विशिष्ट बालकों की विशेषता सामान्य बालकों से अधिक कार्यकुशल होना और कम कार्यकुशल होना दोनों ही विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। क्रो ने विशिष्ट बालकों की परिभाषा देते हुए कहा है कि विशेष प्रकार या विशिष्ट शब्द किसी एक ऐसे गुण या उस गुण को धारण करने वाले व्यक्ति के लिए उस समय प्रयोग में लाया जाता है जबकि व्यक्ति उस गुण विशेष को धारण करते हुए अन्य सामान्य व्यक्तियों से इतना अधिक असामान्य हो कि वह उस गुण विशेष के कारण अपने साथियों के विशिष्ट ध्यान की मांग करे अथवा उसे प्राप्त करे और साथ ही उससे उसके व्यवहार की क्रियाएं तथा अनुक्रियाएं भी प्रभावित हो। अब विशिष्ट बालकों के प्रकार। पहला है प्रतिभाशाली बालक, दूसरा है पिछड़े बालक, तीसरा है विकलांग बालक और चौथा है समस्यात्मक बालक। अब हम प्रतिभाशाली बालकों के विषय में चर्चा करेंगे। प्रतिभाशाली बालक, अर्थ एवं परिभाषा। जब बालक जो प्रत्येक क्षेत्र में औसत बालक से अधिक तीव्र बुद्धिमान, शारीरिक स्फूर्ति वाले एवं जीवन में अधिक सफलता पाने वाले होते हैं तो प्रतिभाशाली बालक के नाम से पुकारे जाते हैं। ऐसे बालक 140 बुद्धि लब्धि या इससे अधिक बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। यह लंबाई में सामान्य से 1 या 2 इंच ऊंचा और वजन में 4 या 5 पाउंड भारी होते हैं। यह कम बीमार पड़ते हैं। इनका संबंध अधिकतर समृद्ध परिवारों से होता है। इनमें संवेगात्मक और
आत्म प्रवृत्तियों पर नियंत्रण की विशेष क्षमता पाई जाती है। टर्मन और ओडम के अनुसार प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, मानसिक समायोजन, व्यक्तित्व के गुणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं, आरोपों में विविधता से औसत बच्चों से श्रेष्ठ होते हैं। प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं। मनोवैज्ञानिक वीटी के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। वे खेलना अधिक पसंद करते हैं। ये दूसरों को हमेशा सम्मान देने वाले होते हैं, किसी को भी चिढ़ाते नहीं हैं। ये 58% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं, जबकि 25% नाम मित्र खोजते हैं। ये 80% कभी भी धैर्य ना खोने वाले होते हैं। 96% अनुशासन मानते हैं। स्किनर और हैनीमैन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, गहन शब्द भंडार, मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता, दैनिक व्यवहार में भिन्नता, कार्यों में अद्वितीय सफलता, अमूर्त विषयों में रुचि, अंतर्दृष्टि का विशेष प्रभाव, अपने निम्न से अरुचि, पाठ्य विषय में अत्यधिक रुचि या अरुचि, नेतृत्व के गुण, विद्यालय कार्यों में अरुचि, बुद्धि लब्धि 130 से 170 तक इनमें होती है। मनोवैज्ञानिक टर्बन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। पहला है, यह सामान्य बालकों से 1-1.5 इंच भारी अधिक लंबे होते हैं। इनका शारीरिक विकास शीघ्र होता है, दांत जल्दी निकलते हैं, बोलना और चलना जल्दी सीखते हैं। इस प्रकार के बालक साहसी और रचनात्मक कार्यों को करने वाले होते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा। संसार के विद्वानों के सामने यह प्रश्न आज भी समस्या बना हुआ है कि प्रतिभाशाली बालकों को कैसे शिक्षा दी जाए। यदि शिक्षा नीति उचित है तो साधनों का अभाव है, और यदि साधन है तो शिक्षा नीति उचित नहीं बन पाई है। हैबिखस्ट ने लिखा है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल एवं उपयोगी कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। अब है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा का प्रारूप निम्नलिखित आधारों पर होना चाहिए। नंबर 1 है छात्र वर्गीकरण। कक्षा के समस्त छात्रों में से प्रतिभाशाली छात्रों का चयन करके छात्र वर्गीकरण किया जाना चाहिए। इस कार्य हेतु बुद्धि मापनी परीक्षाएं, निष्पत्ति परीक्षाएं, पिछली कक्षाओं का मूल्यांकन एवं अध्यापकों और अभिभावकों की राय आदि को ध्यान में रखना आवश्यक है। इस प्रकार निश्चित छात्र संख्या की शैक्षिक रूपरेखा अलग से तैयार की जा सकती है। व्यवसाय क्षेत्र में भी जिस प्रकार का कार्य करता है एवं सामाजिक क्षेत्र में जो जिस प्रकार का कार्य करता है, उनको आर्थिक एवं सामाजिक भुगतान उसी रूप में प्राप्त होता है जो छात्र के विकास में होना चाहिए।
दूसरा है क्लास प्रमोशन। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि प्रतिभाशाली छात्रों को अन्य बालकों की अपेक्षा कक्षा में शीघ्र कक्षा प्रमोशन दे देना चाहिए। इस प्रकार से वे अपनी प्रतिभा का उपयोग अपनी शैक्षिक उन्नति में उचित रूप से कर सकते हैं। पाठ्यक्रम। तीसरा है पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियाँ। प्रतिभाशाली बालकों का पाठ्यक्रम सामान्य से अधिक विस्तृत एवं विशेष योग्यता से संबंधित होना चाहिए ताकि वे अपनी मानसिक भूख को पाठ्यक्रम रूपी भोजन के द्वारा मिटा सके। स्किनर महोदय ने लिखा है कि इन बालकों के पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे उनकी मौके की योग्यता एवं तर्क चिंतन एवं रचनात्मक शक्तियों का अधिकतम विकास हो सके। इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए उनको खोज, मौखिक एवं स्वतंत्र कार्यों, क्रियात्मक एवं प्रयोगात्मक कार्यों के लिए उत्तम अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इसके साथ ही साथ छात्रों को योजना पद्धति से शिक्षा देना अधिक सफल माना गया है। छात्रों को सक्रिय एवं सूझ के द्वारा सीखने पर भी विशेष बल देना चाहिए। शिक्षक का कार्य सिर्फ नवीन कार्यक्रमों एवं समस्याओं का खोज करना होता है जो छात्रों को सीखने में संलग्न कर सके। इनमें से अत्यधिक प्रतिभाशाली छात्रों को विशेष ध्यान भी देना चाहिए ताकि उनकी रचनात्मक शक्ति का पर्याप्त विकास हो सके। नेक्स्ट है शिक्षक का प्रभाव। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जर्मन मनोवैज्ञानिक वाटसन का कथन है कि आप हमें ऐसा भी बालक दे दें, कैसा भी बालक दे दें, आप जो भी चाहेंगे हम उसे बना देंगे। अतः अध्यापक एक मूर्तिकार के समान होता है जो बालक रूपी मूर्ति को सही ढंग से तराशता है। अध्यापक बालक को तनाव, निराशा और विचारों आदि से आसानी से छुटकारा दिलवा देता है और बालक समायोजित जीवन व्यतीत करने लगता है। नेक्स्ट है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रतिभाशाली छात्र किसी भी कार्य को शीघ्र, अतिशीघ्र और कम व्यय करके सीखता है। उनमें भी विभिन्न प्रकार की रुचियां होती है और वह निश्चित समय में सामान्य छात्र की अपेक्षा अधिक सीख लेता है। अतः उसके मानसिक सिर्फ अध्ययन के द्वारा ही मानसिक क्षुधा सिर्फ अध्ययन के द्वारा ही पूरी नहीं हो सकती बल्कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं की भी आवश्यकता होती है। इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं में विभिन्न खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, यात्राएं, समाज सुधार क्रियाएं भी सम्मिलित होती है। जब इनकी उपलब्धि प्रचुर मात्रा में विद्यालय परिसर में होगी तो छात्र छात्राएं अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुसार इनमें भाग लेना प्रारंभ कर देंगे। इस प्रकार शरीर एवं मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और अवकाश के क्षणों में उपादेयता भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है नेतृत्व के गुणों का विकास। मानवीय समाज का नेतृत्व प्रतिभाशाली व्यक्ति ही करते आए हैं। यह लोग सामाजिक ढांचे की बुनियादी आवश्यकताओं को आसानी से समझ लेते हैं और उनके साधन जुटाने में आत्मनिर्भरता दिखाते हैं। इस प्रकार से वे सामान्य व्यक्तियों में रहकर भी अपना अलग स्थान और सम्मान बना लेते हैं। वह विभिन्न क्रियाओं में आयोजनों एवं समाज में भाग लेकर अनुभव ग्रहण करते हैं और यही अनुभव भविष्य की समस्याओं को सुलझाने में मदद देते हैं। क्रो एंड क्रो ने लिखा है, प्रतिभाशाली बालकों को सामाजिक अनुभव प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए ताकि वह सामाजिक होकर समायोजन से और स्वरक्षा कर सकें, क्योंकि हम उनसे नेतृत्व की आशा करते हैं। अतः विशिष्ट परिस्थितियों में नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से प्रतिभाशाली छात्र समाज से निकलकर राष्ट्र का नेतृत्व करने में सफल होंगे और वे राष्ट्र की प्रगति में सहायक होंगे।
विशेष अध्ययन की सुविधाएं। मानव वैज्ञानिकों का मत है कि बालक 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक सबसे अधिक क्रियाशील हो सकता है। यह कभी भी थकता नहीं है। उनकी विभिन्न रुचियां अपनी तृप्ति चाहती है। अतः प्रतिभाशाली छात्रों को अधिक से अधिक व्यस्त रखा जाए ताकि वे अपनी प्रतिभा का सदुपयोग ज्ञान भंडार की वृद्धि करने में कर सके और उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाए। उनके वातावरण को समृद्ध बनाया जाए और उनके समक्ष नवीन ज्ञान का प्रदर्शन किया जाए ताकि वे अधिक से अधिक ज्ञानार्जन कर सकें और पुस्तकालय प्रबंधन, अध्यापक छात्र वार्ताएं, गोष्ठी और अन्य आयोजन मुख्य माने जाते हैं। इस प्रकार के अवसर देकर हम प्रतिभाशाली बालकों की योग्यताओं को और अधिक बढ़ा सकते हैं और उनका हम अधिक से अधिक राष्ट्र सेवा के लिए उपयोग में ला सकते हैं। इस प्रकार आज हमने प्रतिभाशाली बालकों की बारे में चर्चा की। धन्यवाद।